नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। इस समय हम मौजूद हैं हमामपुर गांव के अंदर, जो कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये गांव पड़ता है। और पिछले 4-5 दिन से जो है लगातार कॉल आ रही थी। किस वजह से, क्यों बार-बार इनकी कॉल आ रही थी, इनसे बात करेंगे, जानेंगे मैटर क्या है। जी भाई साहब। भाई साहब, विजेंद्र है जी हमारे गांव का आदमी। वो हमें बहुत परेशान कर रहा है। मेरी वाइफ का केस चल रहा था उसके ऊपर। तो अब वो हमारे घर में बढ़ के हमारी दीवार कूद के अंदर आके हमें मारने की, जान से मारने की धमकी देता है। और ये विजेंद्र कहता। जो है, हाँ, विजेंद्र। क्या केस चल रहा था, क्या मैटर है? हमारा जैसे 376 का केस चल रहा है जी। जी। तो वो जैसे वो कह रहा है, अगर या तो केस ठा ले, नहीं केस ठाते तो मैं जान से मारेंगे। तो कितने समय पहले ये आपके साथ जो है समस्या हुई थी? ये 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने। 5-6 महीने हो गए। एग्जैक्ट बताऊं? देख के 5-6 महीने हो गए, तो तब से समस्या चल रही है। अब वो जमानत पे आया हुआ है यहाँ पर। तो वो ज़मानत पे आने के बाद वो कह रहा है, या तो केस टालो, नहीं तो तुम्हें जान से मारेंगे। अब मेरी वाइफ़ घूमने जाती है, तो मेरी वाइफ़ को कहता है, या तो तू मेरे से बात कर, बात नहीं करेगी तो तो बात कर, नहीं तो मैं तेरे को, वही तेरे पति को भी, तेरे को भी फिर घर में घुस के मारूँगा तो क्या। जो ये आरोप आपके द्वारा लगाए जा रहे हैं, हुँ। कितने लोग शामिल थे उसके अंदर? 2 जने थे जी। कौन-कौन? एक तो संदीप था, हुँ, उर्फ़ काड़ा हुँ। उसका नाम, और एक ये विजेंद्र है, इसका नाम विजेंद्र उर्फ़ बिंद्रा है इसका नाम। तो दोनों आपके ही गाँव के हैं? हाँ, दो नहीं, एक हमारे गाँव का है और एक बिदल का है, 2 जने हैं। जो आप बता रहे हो, जिसके अंदर जो ज़मानत से बाहर आया हुआ है, तो क्या एक को सज़ा आई थी, हाँ जी, एक को सजा हुई, एक एक पुलिस वालों ने पैसे खा के छोड़ दिया। पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने छोड़ दिया पैसे खा के। एक को सजा हुई, एक अगले दिन हमें बुलाया गया वहाँ, मेरी वाइफ़ को हुँ, थाने में बुलाया गया। थाने में बुला के हमसे पूछा गया, मेरी वाइफ़ को कहा भी भई एसपी मैडम के पेश होना है। मेरी मैडम ने हमने पहले दिन तो मना कर दिया। हमने कहा जी मेरी वाइफ़ की तबीयत ख़राब है। वो कह रहे भाई चलो कोई बात नहीं, आप कल लेके आना। कल मेरी अगले दिन फिर मेरी वाइफ़ गई अपनी बहन के साथ। तो उन्होंने फिर बुला के वहाँ इसको इसको मारा पीटा, और इसको कहा भई, इससे पहले तो कोरे कागज़ों पे साइन करवाए, किस चीज़ पे करवाए राम जाने। ये पढ़ी लिखी नहीं है, हमें नहीं पता जी। इससे कोरे कागज़ों पे साइन करवाए। इससे पूछा गया अभी किस चीज़ पे करवाए हैं, तो ये कहने लगी भई, वो कहने लगे कागज़ कार्रवाई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर इसको अंदर बुला के इसको मारा पीटा। उसके बाद इसको कहने लगे भी, ऐसे बोल भई मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी। दबाव बनाने की हाँ, कोशिश हाँ, की। पुलिस वालों ने पैसे खा के अगले दिन दबाव, दूसरे दिन, तीसरे दिन दबाव बनाने की कोशिश करी इसके पास। इन्होंने वीडियो भी बनाई, इसको मारा पीटा, फिर इन्होंने कहा ये डर गई। मैं गाड़ी में बैठा था जी। मेरे को नहीं अंदर जाने दिया, मेरे को नहीं बताया, मेरे को, मैंने कहा भी मेरी वाइफ को भेज दो, भाई मेरी बाथरूम की थैली भर गई खाली करने के लिए, इन्होंने नहीं भेजी। कह रहे अभी कागज कार्रवाई चल रही है, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। उन्होंने शाम कर दी इसी बात में। आपकी ये हालत कब से हो रखी है? जी मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल से हाँ आपकी जी। हालत। हाँ जी। तो दोस्तों, अब जो है जिनके साथ ये घिनौना अपराध हुआ, घिनौनी घटना हुई, उनसे जानेंगे क्या मामला था, क्यों ये इतना बड़ा काम जो हुआ आपके साथ। एक बार आप अच्छे से ये बताइए कि कितने महीने ये पहले की ये बात है, कितने महीने पहले साथ जो है आपके साथ ये काम हुआ? ये मई में हुआ था। जी। और मई को मैं जा रही थी सुबह 4 बजे घूमने। गाँव के अंदर ही? हाँ, गांव के अंदर ही रोज जी। सुबह जाती थी। हुँ, ते 4 बजे जाती थी तो वहां से वो जैसे वो पीछे आ गए मेरे गाड़ी लेके। उस जी। दिन उनका काम चल रहा था मिट्टी का। तो उन्होंने मेरे को वहां पे देख लिया सैर करते हुए, तो वहां से उन्होंने मेरे को बोला चल हमारे साथ। मैंने मना कर दिया जाने से, तो उन्होंने मेरे को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के आरओ पे ले गए। आरओ कितने पे कितने लोग थे? 2 जने। 2 लोग थे। हाँ, 2 लोग थे, ज़बरदस्ती बिठा के आरओ पे ले जाके दोनों ने ज़बरदस्ती करी थी। आरओ आपके गाँव के अंदर ही? हाँ जी, यहीं पे है जी। पास में। हुँ, हाँ, वहाँ पे ले जाके ज़बरदस्ती करके फिर वो मेरे को वापस उसी सड़क से मंदिर के पास छोड़ के चले गए। हुँ, बोला भी किसी को बताना नहीं है, भी ऐसा करया हुँ, हमने तेरे साथ। तो मैं फिर घर आके सारा कुछ अपने पति को बताया, फिर इन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, फिर मैंने उनको भी बताया, वो लेके गए हमको। फिर उन्होंने पहले तो कार्रवाई करी, फिर दूसरे दिन उन्होंने फिर बुलाया, फिर हमने मना कर दिया जाने थे, वो बोले भी जाना पड़ेगा। फिर वो ज़बरदस्ती लेके गए मुझे और मेरी बहन को, फिर हम गए वहाँ पे। उन्होंने मेरे को बोला भी बोल के तो ऐसे लेके गए थे, एसपी मैडम ने बुलाया है, वहाँ जी। पेश होना है। वहाँ लेके गए, ले जाने के बाद उन्होंने मेरे को थाने में, आईएमटी थाने में ले जाके
एक लेडीज मैडम थी, उन्होंने मेरे को बोला भी ऐसे ऐसे बोल। मैंने बोला भी मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, वीडियो क्या बना क्या के बुलवा रहे थे दिखाऊंगी। आपसे? वो मेरे को बोल रहे थे भी ऐसा बोल भी, तो अपनी मर्जी के साथ गई थी बिंद्रे के साथ, और दूसरे वाला उसका साला नहीं था इसमें। हाँ, मैंने बोला भी मैं ऐसा नहीं बोलूंगी भी, जब वो दोनों जबरदस्ती लेके गए थे मेरे को। वो मैडम मेरे को फिर 2-3 बार उसने मेरे को बोला भी तो ऐसे बोल दे तो सही रहेगी, नहीं बोलेगी तो हमको जबरदस्ती तेरे साथ मारपीट करनी पड़ेगी। मुझे लगा नहीं करेंगे कुछ, तो मैंने मना कर दिया। फिर वो मैडम मेरे को मारने लग गई। तो फिर वो बोली अगर तूने ऐसा नहीं कराया, तो ऐसा नहीं बोली है तो तेरे पति को भी जेल में डाल देंगे। इस करके मैंने डर के मारे फिर बोल दिया जैसा जैसा उन्होंने बोला मेरे को। फिर मैंने वीडियो में ये बोल दिया भी, ये बिंद्रा के साथ मैं खुद गई थी और वो दूसरे वाला नहीं था। तो एक शख्स को उसी टाइम जो है हाँ, उस केस से निकाल दिया, उसी और दिन छोड़ दूसरे का दिया नाम था। जो है आपने वीडियो खुद जो है एक्सेप्ट किया था कि अपने आप गए थे। हाँ। तो उसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि अब जो है बिंद्रा नाम का जो शख्स है, हम्म, जैसा कि मैंने कागजों में दिखाया और आपने भी बताया कि 5 महीने की जो है वो सजा काट के आया है। हाँ जी। खुद आपने कन्विंस कर लिया था कि मैं अपनी मर्जी, उसके बाद भी फिर उनको अंदर कैसे जाना पड़ा? फिर भी वो अंदर ही था, फिर उसको जमानत पे आया। फिर उसकी बीवी मेरे पीछे घूमती थी भी, उसकी जमानत करवा दे भी, कागजों पे साइन कर दे। हाँ, भी वो बाहर आ जाएगा। मैं कि क्यों, मैं क्यों जमानत करवाऊँ। फिर उसके जब वो जमानत पे आ गया, जमानत पे आने के बाद फिर वो दिवाली वाले दिन हमारे घर में कूद के आ गया बाथरूम पे। 2 जाने थे। अभी हाँ, दिवाली वाले दिन वो फिर तब भी आके धमकी दे रहा था भी केस वापस ले लो, नहीं तो जान से मार देंगे। तो इसकी कंप्लेंट जो है आपने पुलिस वालों से की? हाँ जी, पुलिस वाले बुलाए भी थे, रात को आए भी थे चौकी वाले। तो फिर उसके बाद वो फरार रहा, फिर उन्होंने पकड़ लिया उसको 3-4 दिन बाद। तो वो जमानत पे फिर आ गया। फिर से जमानत हाँ, पे आ गया। जमानत पे फिर से आके फिर आया वो 2 बार। मैंने वो फिर से देखा, फिर हम अंदर से गेट बंद कर ले थे, फिर वो खिड़की में से मैंने उसको 2 बार देखा। फिर हमने पुलिस वालों को फिर बुलाया, पुलिस वाले कह रहे, चौकी वाले कह रहे तुम लोग झूठ बोलते हो हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए। हाँ, तो वो हमको डराने की कोशिश कर रहे थे पुलिस वाले। तो इस करके कितनी बार कंप्लेंट करी तो पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, चौकी में जब कंप्लेंट करी। अब आप लोग जो है मीडिया के सामने आए हो, 5-6 महीने इस पूरे केस को हो चुके हैं। अब आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं भी, या तो वो कार्रवाई हो जाए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, या तो कार्रवाई हो जाए। तो दोस्तों, जिनके साथ ये पूरी की पूरी घटना हुई उन्होंने बताया, आपने आप भी थी इनके ऊपर, कैसे क्या मामला था। 376 का केस भी लगा हुआ है, लेकिन इनका कहना है कि 2 लोग थे, 2 में से एक को तो उसी समय निकाल दिया इनके ऊपर दबाव डाल के, एक को कुछ टाइम के लिए सजा भी हुई। इनके पति है, उनसे बात कर लेते हैं एक बार फिर से। अब दोबारा आप लोगों ने, आज इतना लंबा समय हो गया, जमानत पे वो है, कानूनी कार्रवाई, कानून अपनी कार्रवाई कर हमने रहा है। कानून पे छोड़ दिया था जी, हम कानून कार्रवाई हो रही थी, हमने कानून पे छोड़ दिया था। तो उसके बाद जैसे उन्होंने वो फिर हमें दोबारा परेशान करने लगे। हम तो सोच रहे थे भी चलो कोर्ट जो जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। अब वो कोर्ट से बरी होके आ गया। अब वो आके हमें परेशान करता है। अब हमें घर में आके जान से मारने, घर के अंदर बढ़ के जान से मारने। मैंने फोटो भी खींच रखी है उसकी। नहीं नहीं, जमानत पे आया हुआ है जी वो। उसके बाद वो, मैंने उस दिन वो रात को आया, उसकी मैंने फ़ोटो भी खींच रखी है। वैसे मेरे पास फ़ोटो भी है उसकी। मैं पुलिस को भी 112 नंबर पे कॉल भी करी, पुलिस वालों को भी बताया सारी बात। पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस वाले कहते हैं भाई चलो हम देख के लेंगे। उसने पहले ही 3 जनों 4 जनों को मार के पहले भी अस्पताल में गिर रखे हैं। उसका भी केस चल रहा है उसके ऊपर। तो इसको लेके, इस पूरे केस को लेकर, जैसे कि बताया जा रहा है आपको धमकाया जा रहा है, आपने उच्च अधिकारियों से मिलने की कोशिश नहीं की? सर मैं कैसे जाऊँ, मैं अपाहिज आदमी हूँ, मैं घर से निकल नहीं सकता, मेरे पास कोई कमाई का रोज़गार तो है नहीं। पुलिस वालों को कर लेता हूँ, थाने वालों को करता हूँ, एसएचओ को करता हूँ फ़ोन। वो कहते हैं ठीक है हम कर लेंगे कार्रवाई, बस जयराम जी की। तो आपके परिवार वाले? परिवार में जी मैं अकेला हूँ, मेरे परिवार में और कोई नहीं है जी। ना मेरे माँ, ना बाप, ना भाई, ना चाचा ताऊ, कोई नहीं है जी। तो आपकी मिसेज है, इनके जो फैमिली से कोई? नहीं, इनकी फैमिली से भी कोई सपोर्ट नहीं है जी हमें। वो भी कहते हैं अभी हमारा कोई रिश्ता नहीं है। साफ मना करते हैं वो। तो अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं अभी उसको सज़ा मिले, हमारी कार्रवाई होए, भी हमें थोड़ी प्रोटेक्शन वगैरह मिले, हमारा ध्यान रखा जाए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, महिला के साथ जो है ज्यादती हुई, उसके बावजूद हिम्मत इतनी बड़ी हुई है उन लोगों की कि वो फिर से जो
घर के अंदर घुस के बार बार धमकियां दी जा रही है और इन लोगों का परिवार वालों का बताना है, हस्बैंड वाइफ का दोनों का, कि पुलिस कार्रवाई जितनी भी अब तक हुई है, इन बार बार इन्फॉर्म करने के बाद भी आगे की कार्रवाई कुछ नहीं की जा रही। खुले में वो लोग घूम रहे हैं। हम एसपी मैडम इनको के पास जो गए है थे। अब जो ये बता रहे हैं कि इनको खतरा है और ये जो है पुलिस प्रोटेक्शन भी चाहते हैं जी। हम एसपी मैडम के पास भी गए थे जी, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। सापला एसपी मैडम के पास गए थे, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। मिल के आए थे, क्या कहना था उनको? ये हम जो पहले एक जना बाहर था उसके लिए गए थे हम, तो उसके लिए हम मिल के आए थे। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कर, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। ठीक है क्या, उन्होंने एप्लीकेशन लिख ली हमारी, चलो ठीक है। मैं भाई आदमी बार बार कहाँ से जाऊँ जी, मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, बार बार जाके मैं खर्चा कर लूँ वहाँ पे जाके। अब मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है, मैं कोर्ट में चला जाऊँ, यहाँ से कोर्ट में जाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँ सर बताओ। अब ये जो आप बता रहे हो, एक लड़का जो बाहर है, हाँ, आपकी मिस ने जो है खुद कन्विंस कर लिया था कि उस टाइम पे वीडियो बनाई, उसके बाद में जो है आप लोग उसके जाके बाद में वो भी आ रहा था जी, ये देखो उसने भी परेशान करा हमें, भाई केस ठाले, हमारा नाम कटवा दे, भाई हमें एफिडेविट बना के दे, ऐसे बोलते हैं वो। भाई मेरा मेरा नाम, भाई मेरे नाम का एफिडेविट बना के दे, भाई मेरे को बाहर करो तुम। अनिल विज जी के पास भी आपने बताया, गृह मंत्री। कोई कोई सुनवाई नहीं हुई। अनिल विज के पास गए, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, उन्होंने आगे लिख के भेज दिया। पुलिस वाले आए, उन्होंने जैसे ये फिर ये पुलिस वाले ये कहने लगे भाई वहाँ पेश हो जाओ। हम सापला थाने में गए, सापला थाने में गए, एसपी मैडम से मिले, एसपी मैडम ने कहा भी चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह लिख ली, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा कि पुलिस कंप्लेंट, एक जो है आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन वो अब जमानत पे जो है खुले में बाहर घूम रहा है, और दूसरे जिसको बताया जा रहा है, इनके द्वारा इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि एक शख्स और उनके साथ था, उसको जो है उसी समय पे जो है क्या साठ गांठ रही या फिर किस वजह से इन्होंने कन्वेंस किया, उसको जो है छोड़ दिया गया था। आज अब समय ये आ गया है कि ये अपने घर में रह रहे हैं, घर में भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से इनके ऊपर बार बार में बताया जा रहा है कि दबाव डाला जा रहा है, दिवाली वाले दिन केस उठाने के लिए धमकी दी जा रही है। दीपावली वाले दिन बताया जा रहा है ये वो लोग यहाँ पे आए केस उठाने के लिए, जो इनके साथ जोर जबरदस्ती की जा रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन और देखें किस तरीके से एक 376 के मामले के अंदर भी जो है इतनी लापरवाही बरती जा रही है और इन लोगों को न्याय मिल सके। तो दोस्तों, जुड़े रहिएगा, आगे भी जो भी अपडेट मिलती है इसी तरीके से आपसे जुड़े रहेंगे और आपसे जो है वीडियो साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।